नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। आज मैं अपनी बात एक कहावत के माध्यम से कहने और आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। कहावत है, पुरुष बलि नहीं होत है, समय होत बलवान, और भीलन लूटी गोपिका, वही अर्जुन वही बाण। कहावत कहती है कि जो अर्जुन महाभारत युद्ध के श्रेष्ठ धनुर्धारी थे, सर्वश्रेष्ठ योद्धा थे और जिनके धनुष से निकले तीरों ने पूरे महाभारत का जो परिणाम था, परिदृश्य था, उसको बदल दिया था, वही अर्जुन भीलों के हाथों पराजित हुए। जबकि भीलों के पास कोई बहुत बड़े अस्त्र शस्त्र नहीं होते थे, लेकिन वो भीलों का मुकाबला नहीं कर पाए। समय अगर खराब है तो आप कितने भी बलवान हो, कितने भी प्रतिभाशाली हो, और आपके अच्छे काम भी बुरे पड़ जाते हैं और जो बुरे काम हैं वो आप पे हावी हो जाते हैं। इस कहावत का जो आज उद्देश्य है, इसके ज़रिए हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि सांसद और कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह ने क्या गलती कर दी है और आज वो गलती उन पे किस तरीके से भारी पड़ रही है। ब्रजभूषण शरण की कहानी हम शुरू करें, उससे पहले मैं उनकी तुलना में एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि अगर आप कुछ दिन पहले एक और बाहुबली नेता की बात करें, उन्नाव के कुलदीप सेंगर की, तो उनकी जो स्थिति थी वो भी कुछ ऐसे ही थी। उनके खिलाफ भी एक लड़की ने शिकायत किया। कुलदीप को लगता था कि उसकी शिकायत जायज़ नहीं है, उन्होंने वो काम किया नहीं है, लिहाजा कानून उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। आपको याद होगा कि जब ये प्रकरण चल रहा था कुलदीप सेंगर वाला, तो एक रात कुलदीप लखनऊ के एसएसपी कार्यालय पर पहुंच गए थे और उन्होंने वहां पुलिस से कहा कि भाई मुझे अरेस्ट कर लो, मेरे खिलाफ जो सबूत हैं उनको दिखाओ और मुझे अरेस्ट कर लो। तो कुलदीप को भरोसा था कि चूंकि उन्होंने गलत काम किया नहीं है, उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, लिहाजा पुलिस और कानून उनका कुछ नहीं कर पाएगी। लेकिन समय बलवान था और कुलदीप का किया जो भी किया धरा था वो सब चौपट हो गया। कुलदीप सेंगर जेल पहुंच गए और उनका जो राजनीतिक पूरा करियर था वो बर्बाद हो गया। अब आते हैं ब्रजभूषण शरण सिंह की कहानी पर। ब्रजभूषण शरण सिंह 6 बार के भाजपा के सांसद हैं। कुश्ती महासंघ में वो 11 साल से वो लगातार वहाँ अध्यक्ष हैं और उनके कार्यकाल में तमाम लोग जो कुश्ती के पहलवान हैं, उन्होंने बहुत सारी प्रतियोगिताएं हर स्तर पर जीती। ब्रजभूषण शरण सिंह को लगता था कि हमने इतना अच्छा काम किया है, लिहाजा हमारा कोई विरोध नहीं होगा, और वो एक और चुनाव में जाने की तैयारी तैयारी इस तरीके की थी कि वो फिर एक बार कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष चुने जाते। लेकिन इसी बीच जो महिला खिलाड़ी हैं, उन्होंने उनके ऊपर यौन शोषण का आरोप लगाया और बहुत सारे पदक विजेता जो महिला खिलाड़ी हैं, उन्होंने दिल्ली में धरना देना शुरू कर दिया। वो सारी चीज़ें सब चैनलों पे आ रही हैं, सारे लोग उनको समझ रहे हैं, इसलिए हम बहुत ज़्यादा उस मामले में विस्तार से नहीं जाएंगे। अब जिस समय ये सारा आंदोलन ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कुश्ती के पहलवान लड़कियों ने शुरू किया, उनके पक्ष में एक से एक लोग जुटते गए और वो आंदोलन एक तरीके से 3-4 दिन के अंदर ही अंदर भारत का पूरा एक देश का जो निगाह थी इस आंदोलन पर लग गई और ये लगने लगा कि अब भारतीय जनता पार्टी इसका कैसे समाधान करेगी। जानकारी के अनुसार ब्रजभूषण शरण पे इस बात का दबाव डाला गया कि वो अपने पद से इस्तीफा दे दें, लेकिन वो इसके लिए राजी नहीं हुए। उनका कहना था कि मैं आरोपी सिद्ध हो अपराधी खुद को अपराधी मान के मैं इस्तीफा नहीं दूंगा, मेरे खिलाफ किसी भी तरीके की जांच करा लीजिए और अगर मैं दोषी पाऊं तो मैं खुद फांसी पे लटक जाऊंगा। ये वही दम्भ है, ये वही जो भरोसा है जो कभी कुलदीप सेंगर को अपने ऊपर हुआ करता था। ब्रजभूषण शरण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की बात कही। ये माना जा रहा था कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो कुछ बात करेंगे, लेकिन वो टाली गई और उसके बाद कभी भी वो पूरी मीडिया के सामने नहीं आए, बल्कि वो
अलग अलग चैनलों पर अलग अलग तरीके से अपनी बात कहते रहे और उनका यही कहना था कि उन्होंने इस तरीके का कोई गलत काम नहीं किया है। ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा कि मेरे ऊपर किसी तरीके के वित्तीय घोटाले की बात नहीं हो सकती और जो यौन शोषण की बात है वो नहीं हो सकती। इसके पीछे वजह ये थी कि वो खुद को पहलवान मानते हैं, पहलवान हैं, इसलिए वो अपने को साफ चरित्र का मानते हैं। वित्तीय अव्यवस्था इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि उनके पास तमाम पैसा है, हेलीकॉप्टर है, तमाम महंगी गाड़ियां हैं, बहुत सारे हथियार हैं, 50 स्कूलों के वो मालिक हैं, तो अकूत संपत्ति है, इसलिए वो कोई वित्तीय घोटाला नहीं कर सकते। हाँ, उन्होंने स्वीकार किया कि मैंने कभी किसी को झिड़क दिया हो, किसी को ये डांट दिया हो, ये अलग हो सकता है, लेकिन इसके अलावा मैं ऐसी चीज़ें नहीं कर सकता और शायद यही वजह है कि उन्होंने इस्तीफा देने से मना किया। सरकार इस बात को मान रही थी कि अगर इस्तीफा वो दे देंगे फिर एक जांच कमेटी बनेगी और जो जांच होगी लोग उसको मान लेंगे। केंद्र सरकार के खेल मंत्रालय ने एक जांच कमेटी बनाई, उस कमेटी को रिपोर्ट देनी है और उसके आधार पर आगे की कार्रवाई होगी। लेकिन इसी बीच एक नया दांव होता है कि जो एजीएम की बैठक कुश्ती महासंघ की जा रही थी उसको कैंसिल कर दिया गया और उसके जो सचिव थे उनको हटा दिया गया। ये जो ट्रेंड हुआ, ये जो बदलाव हुआ, अचानक जो ये शिफ्ट हुआ डिसीजन, वो क्यों हुआ, उसके पीछे एक खास वजह है। उसके पीछे की जो वजह है, ब्रजभूषण शरण सिंह को लगता था कि जब वो भारतीय जनता पार्टी बनाम कांग्रेस की लड़ाई के मद्देनज़र इस विवाद को आगे बढ़ाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी उनके पक्ष में खड़ी हो जाएगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ब्रजभूषण शरण सिंह की लड़ाई में उनके पक्ष में खड़ी नहीं दिखी। भाजपा का कोई भी नेता उनके पक्ष में ना तो खुल के बोला। उसकी वजह यही थी कि वो यौन शोषण का आरोप था और उन्होंने इस्तीफा देने से इनकार किया। अगर ब्रजभूषण शरण सिंह इस्तीफा दे देते तो संभव था कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता थे उनके साथ खड़े हो जाते। दरअसल अगर ब्रजभूषण शरण सिंह के जो करियर है उसकी शुरुआत को देखें तो छात्र राजनीति और दबंग एक इतिहास के साथ होती है। बाद में वो राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़ते हैं और फिर वो सांसद बनते हैं। कैसरगंज, गोंडा, बहराइच, ये जो इलाका है इसमें उनका प्रभुत्व 1991 से चल रहा है। लंबा समय उनका भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा, लेकिन 2009 में वो भारतीय जनता पार्टी के साथ उनका एक अलगाव होता है और वो समाजवादी पार्टी के टिकट पे चुनाव लड़ते हैं। लेकिन फिर वो वापस भारतीय जनता पार्टी में आते हैं और यहाँ से सांसद बनते हैं 2019 में भी। 2022 में ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे प्रतीक भूषण विधायकी का चुनाव लड़ते हैं और वो चुनाव जीत जाते हैं, जीत कर वो विधायक बनते हैं। 2019 में जब ब्रजभूषण लोकसभा चुनाव जीते थे और भारतीय जनता पार्टी की दोबारा सरकार बनी थी केंद्र में, उस समय वो ये सोच रहे थे कि उनको केंद्र में मंत्री बनाया जाएगा, लेकिन उनको केंद्र में मंत्री नहीं बनाया गया। उसके बाद उनका कुछ दबाव इस बात का रहा कि उनके जो बेटे प्रतीक भूषण जब विधायक बने तो उनको योगी सरकार के जो दूसरा कार्यकाल था 2022 का, उसमें उनको कोई ना कोई मंत्री का पद दिया जाएगा। लेकिन वहाँ भी उनको खाली हाथ रहना पड़ा और यही नहीं, जो उस क्षेत्र के उनसे जूनियर लोग थे, नेता थे भारतीय जनता पार्टी के, उनको एक तरीके का प्रमोशन दिया गया, जिसे माना जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के साथ उनके जो संबंध हैं वो उतने सहज नहीं हैं। उसकी वजह ये है कि भारतीय जनता पार्टी उन दिनों में जबकि कमज़ोर थी, उसका जो कार्यालय था वो ब्रजभूषण शरण सिंह के घर से चलता था और जो ब्रजभूषण शरण अपना चुनाव लड़ते थे वो अपने ही रणनीति, अपने ही संसाधन और अपने ही व्यवस्था पर लड़ते थे। भारतीय जनता पार्टी का उनके चुनाव लड़ाने में कोई महत्व तो नहीं था, कोई बहुत बड़ा योगदान उनका नहीं होता था। और भारतीय जनता पार्टी की जो स्थानीय इकाई थी या प्रदेश के नेता थे, उनके साथ भी ब्रजभूषण शरण सिंह का कोई ऐसा सामाजिक समरसता वाला संबंध नहीं था। वो एक तरीके से अपनी अक्खड़ राजनीति के लिए जाने जाते थे।
वो दौर था जब भारतीय जनता पार्टी कमज़ोर थी और भारतीय जनता पार्टी के नेता बृजभूषण शरण सिंह के बात को मान लेते थे। लेकिन आज के दौर के बाद जब 2014 में भारतीय जनता पार्टी की दोबारा पहली बार सरकार बनी है केंद्र में और 2017 में उत्तर प्रदेश में, उसके बाद तमाम स्थितियां बदली और भारतीय जनता पार्टी अब एक मजबूत संगठन के रूप में सामने है। वो किसी भी नेता को अब वो अधिकार नहीं दे सकती कि जो पार्टी पर भारी दिखे। बृजभूषण शरण सिंह पार्टी पर भारी दिखने का प्रयास कर रहे थे, लिहाजा उनको एक तरीके से साइडलाइन किया जा रहा था। ये कहा जा रहा है कि बृजभूषण शरण सिंह ने खुद भी कई मौक़ों पर इस बात की मीडिया में बयान दिए कि उनको बोलने से उनकी बोलती बंद है, उनके हाथ में मंत्री बनने की लकीरें नहीं है। इस तरीके की तमाम जो खबरें हैं वो मीडिया में उनके साथ रही हैं। तो अब एक दौर ऐसा है कि जिसमें बृजभूषण बुरी तरीके से फंसे हुए हैं। निश्चित तौर पे ये जो आरोप है इससे पाक साफ निकलना मुश्किल है। किस तरीके से वो निकलते हैं, क्या उनकी रणनीति है, ये देखना जो भविष्य है वो बताएगा। लेकिन पार्टी के साथ जो सामंजस्य नहीं था, पार्टी के नेताओं को जो पार्टी संगठन में बृजभूषण शरण का विरोध करते थे, उन नेताओं को भी अब मौका मिल गया है। यही वजह है कि जो खराब समय आया तो आज पार्टी के लोग भी बृजभूषण शरण के साथ नहीं खड़े हैं। बृजभूषण शरण की गलती ये थी कि उन्होंने पार्टी की बात को मान के इस्तीफा दे दिया होता तो शायद आज कुछ वजह स्थितियां दूसरी होती। लेकिन बृजभूषण को अपने ऊपर भरोसा था कि उन्होंने कुछ किया नहीं, लिहाजा कोई भी कानून, कोई भी पुलिस उनके खिलाफ कुछ नहीं कर सकती। भारतीय जनता पार्टी के लिए चूँकि खिलाड़ी हरियाणा के थे तो उनके लिए महत्वपूर्ण ये था कि हरियाणा को भी बचाना था और हरियाणा को बचाने के लिए वो एक न एक तरीके से बृजभूषण शरण को दांव पर लगाने को भी तैयार हैं। अब ये देखना है कि जो रणनीति तय हुई है भारतीय जनता पार्टी, हालांकि पूरे जो सरकार है उसका एक मंतव्य ये है कि किसी भी तरीके से इस पूरे मसले को जो जिस तरीके से उछला है इसको शांत किया जाए। और शांत करने के लिए ज़रूरी था कि बृजभूषण शरण सिंह पे भी कार्रवाई होती दिखे। सरकार ने कहा था कि कुश्ती महासंघ के वो चुने अध्यक्ष हैं, लिहाजा उनको बर्खास्त नहीं किया जा सकता। लेकिन अब ये दिखाने की कोशिश केंद्र सरकार खेल मंत्रालय द्वारा हुई है कि बृजभूषण शरण को एक तरीके से जो उनके ऊपर आरोप लगे हैं उसके लिहाज से उनको साइडलाइन किया जा रहा है। लिहाजा इसीलिए जो एजीएम होनी थी कुश्ती महासंघ की उसको नहीं होने दिया गया और उनके जो पदाधिकारी थे उनको हटाया गया। अब आगे की लड़ाई जो है वो ऐसी है कि एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है वो बृजभूषण शरण को शांत करने की कोशिश करेगा, उनकी बयानबाजी को रोकेगा। केंद्र सरकार ये कोशिश करेगी कि किसी तरीके से मामला आगे न बढ़े और जो बदनामी उठानी पड़ी है वो आगे न बढ़े। देखना ये है कि जो महिला खिलाड़ियों ने जो आरोप लगाए हैं उनके आरोपों में कितनी सत्यता है और वो इन चीज़ों को लेके कैसे आगे आती हैं। अगर कोई सबूत पुख्ता है और वो महिला खिलाड़ी सामने आती है तो निश्चित तौर पे बृजभूषण शरण सिंह को बड़ा नुकसान होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। समय के देखते हुए बृजभूषण को भी अपने वक्तव्य और अपनी चुनौतियों को समझना चाहिए और उसी हिसाब से काम करना चाहिए, क्योंकि समय से बलवान कोई नहीं होता है। लिहाजा समय को देख कर ही काम करना चाहिए। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आपको वीडियो पसंद आया हो तो निश्चित तौर पे आप इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। शेयर ज़रूर करिएगा और साथ ही साथ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, जिससे हमारा जो वीडियो है आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। धन्यवाद एक बार फिर से।